साथियों, आप लोग पढ़ने वाले हैं घूर्णन गति के बारे में, जिसको इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहा जाता है। जिसको हम लोग इंग्लिश में घूर्णन गति कहते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जानना जरूरी है कि घूर्णन गति होती क्या है। इसके बारे में आप जानेंगे सबसे पहले तो आपको मिलेगा कि दो गतियां कई प्रकार की होती हैं। गति का जो मतलब है आपको हमने इसके पहले कई बार बता भी चुके हैं कि गति जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु है और उसमें उसकी पोजीशन में उसके स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसको गति की अवस्था में कहा जाता है। और जब उसकी स्थिति में गति के साथ समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग विरामावस्था में कहते हैं। अब चीजें क्या है गति और फिर देखिए अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो जब प्रकार की बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि ये बोलते हैं रेखीय गति। अब रेखीय गति क्या होती है इसको अगर आप जानेंगे तो रेखीय मतलब क्या हो गया लीनियर मोशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेखीय गति या इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, रेखीय गति। आइए रेखीय गति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि रेखीय गति का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रेखा पर गति करता है, रेखा मतलब समझे कि मान लीजिए कि किसी रेखा के अकॉर्डिंग जब वो गति करता है तो उसको हम लोग रेखीय गति करते हैं, जिसको हम लोग लीनियर मोशन करते हैं। ओके, अब रेखीय गति जो है अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप ये देखते हैं जैसे ट्रेन क्या करती है वो रेखीय गति करती है। वो पटरी पर उसकी गति को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं, आप साइकिल भी चलाते हैं वो भी एक रेखीय गति है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेखीय गति में कोई वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी स्थिति में परिवर्तन बिना दिशा में परिवर्तन किए ही करता है। आप क्या समझेंगे कि रेखीय गति में कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन बिना गति में परिवर्तन किए ही करता है, उसको हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेन की गति सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो तो बिल्कुल लीनियर चलता है, तो वो क्या है वो एक रेखीय गति है। चलिए रेखीय गति के बाद से नंबर आता है वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे कि वृत्तीय गति क्या होती है। आइए देखते हैं वृत्तीय गति के बारे में तो जानना जरूरी है। वृत्तीय गति इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। रेखीय गति में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक सीधी रेखा में घूमता है, लेकिन वृत्तीय गति में क्या होता है
कि वह किसी पॉइंट से कुछ दूरी पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वृत्तीय गति में क्या होता है, जो वस्तु होती है जो किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे गति करती है। जब वो निश्चित दूरी पे गति करने का अर्थ यह है कि उसकी दिशा में प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय गति करती है। आप ये कह सकते हैं कि सब वृत्तीय न वृत्ताकार करती है, तो सही है, मगर आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय गति करती है। ओके, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है घूर्णन गति। अब देखिए वृत्तीय गति में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पॉइंट, मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से ऐसे गति करता है चारों तरफ, और एक भी फिक्स पॉइंट है यहाँ से ऐसे। लेकिन घूर्णन गति में क्या होता है कि वह अपने अक्ष के चारों तरफ, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसके ये किसी एक निश्चित अक्ष के चारों ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। या आप देखेंगे जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, वो क्या करता है, उसमें जो एक छड़ी तार लगाया गया होता है, उस राड के चारों तरफ वो गति करता है, उसकी गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। उसकी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों तरफ, अक्ष कहाँ पे घूमता है, पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव होता है और एक साउथ ध्रुव होता है। जो नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसी रेखा को हम लोग पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। बोलिए हाथ उठा करके, समझ में आया कि नहीं है? और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, घूमती है, घूमती है, घूमती है। और क्या होता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी 12 घंटे 14 घंटे की रात होती है, 10 घंटे का दिन होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दिन और रात होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति करने के कारण होती है। यहाँ पे कोई भी शक्ति नहीं है। आप सोचते हैं कि क्या करते हैं, सूर्य एक दैवी शक्ति मानते हैं, सूर्य दिन और रात का। लेकिन दैवी शक्तियाँ जब विज्ञान ने खोज करना शुरू किया तो उसी समय क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। अब पृथ्वी जो घूर्णन गति के चारों तरफ घूमना शुरू करती है तो दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण जो होता है, क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन आप ठंडी गर्मी में होती है, तो ठंडी गर्मी जो है उसके परिवर्तन के जो वृत्तीय गति करता है, उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है। अब दिन छोटा बड़ा क्यों होता है, दिन छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर वो अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री नहीं झुकी होती तो दिन बिल्कुल बराबर होता है। दिन झुकने के कारण क्या होता है, इस सूर्य का जो डिस्टेंस है वो घटता बढ़ता रहता है। इस कारण से जो है दिन छोटा बड़ा होता है। तो आपने समझा घूर्णन गति क्या होती है। आइए हम देखते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, कैसे हम इसको समझेंगे। चलिए आइए घूर्णन गति क्या होती है।
का हम लोग लिखेंगे, जगह लेते हैं। जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों तरफ गति करता है तो उसकी गति घूर्णन गति इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन होते हैं जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी हमारे पास ही है, और क्या करती है नाक खुला और इसका सब यहाँ पे अक्ष होता है, नाक खुला क्या करते हैं नाक इस वेस्ट में क्या करते हैं वो गति करते हैं, इसी चारों क्या करते हैं घूमता है, इसी को हम नाम देते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति तो अभी हमने आपको बताया था पंखा वाला जो एग्जाम्पल था, जो सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन क्या करता है? सीलिंग फैन जो होता है वह जो उसमें ऊपर जो रॉड लगा होता है उस रॉड के चारों तरफ ऐसे घूमता है, उसकी गति जो है क्या होती है? घूर्णन गति कहलाती है। उसको हम लोग घूर्णन गति। देखिए हमें पढ़ना है, एक्चुअल में पढ़ना था कि दृढ़ पिंड की घूर्णन गति, अब दृढ़ पिंड की घूर्णन गति क्या है, इसको अगर समझा जाए तो दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड जो है अगर देखा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप पत्थर देखें, पत्थर क्या है? एक दृढ़ पिंड है। और एक जो है आप गीली मिट्टी ले लीजिए, वो क्या है? वो भी एक तरह से वो दृढ़ पिंड नहीं है, क्योंकि जब उसके ऊपर आप बल लगाएंगे जो उसका आकार होगा, जो उसकी आकृति होगी, उसमें बदलाव परिवर्तन हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पत्थर को दबाएंगे उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको साइंस की भाषा में कैसे समझेंगे, दृढ़ पिंड क्या होता है कैसे समझेंगे, इसको जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो दृढ़ पिंड होता है, घूर्णन गति होती है, वह जो घूर्णन गति होती है, जो दृढ़ पिंड होता है, आप जानते हैं कि जो भी पिंड है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब गीली मिट्टी को आप दबाते हैं, जो उसके कण होते हैं, उसके कणों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन
जो दृढ़ पिंड होता है उसके कणों के जो बीच की दूरी होती है वो चेंज नहीं होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई इसको आपने दबाया, बहुत सारे दूरी है ऐसे, इसको मान लीजिए आपने ऐसे दबाया तो इसके बीच का डिस्टेंस जाहिर सी बात है ऐसे अगर यही दूरी चेंज ना हो, अगर इनके बीच की दूरी में परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, इसकी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को दृढ़ पिंड कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है, बहुत ज्यादा दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है। पत्थर हो गया, ये भी क्या है, रिजिड बॉडी है। इसके बाद से आप इसके डेफिनेशन कीजिए, दृढ़ पिंड का डेफिनेशन क्या होगा, समझते हैं दृढ़ पिंड के क्या, इसको नाम देते हैं देखते हैं बॉडी क्या होती है, लिखेंगे वह पिंड जिस पर बाह्य बल, जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी, उसके कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, उसे दृढ़ पिंड, वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, उसे दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी कहा है। इसका वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, उसे दृढ़ पिंड कहा जाता है। उसी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, उसको दृढ़ पिंड कहा जाता है, इसी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बल आघूर्ण क्या, टारगेट।